बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हो तो उसका दूसरी क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट है, और अगर वन इंक्रीज कर रही है तो सेकंड पर उसका क्या इफेक्ट है। फर्स्ट डिक्रीज कर रही है, सेकंड पर उसका क्या इफेक्ट है, या इफेक्ट है भी या नहीं भी। इन चीज़ों को हम एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और तस्वीर बनाकर भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए डियर स्टूडेंट हम ग्राफ को यूज करते हैं। व्हाट इज ग्राफ? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन इट। ग्राफ इज द रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान, दो तभी मिकदारों के दरमियान एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक। किस चीज का ताल्लुक? तस्वीर का ताल्लुक। तस्वीर के जरिए उनका ताल्लुक आपस में जाहिर करना, डायग्राम बनाकर जो है उनको आपस में जो है वो रिलेशनशिप उनकी जो है वो रिप्रेजेंट करना, तो इसको जो है वो ग्राफ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ के लिए चूंकि वी रिक्वायर टू क्वांटिटीज, ग्राफ के लिए हमें दो क्वांटिटीज की चूंकि जरूरत होती है, तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टली एक रेफरेंस लाइन ड्रा करते हैं। यू नो दैट दिस इज एक्स एक्सिस। और इसी तरह हम यहाँ पे एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन ड्रा करते हैं। दिस इज नॉन एज वाई एक्सिस। यू नो दैट। एंड point of intersection of x-axis and y-axis is known as origin। आप जानते हैं कि x-axis और y-axis जिस पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इसको ओरिजिन कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, इस ग्राफ में ओरिजिन हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि जिसकी बेस पे हम दोनों क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो दो क्वांटिटीज हैं जिनका एक दूसरे के साथ आपस में एक गहरा ताल्लुक है, आपस में एक रिलेशनशिप है। वन क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेकंड इज रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस। एक क्वांटिटी को हम एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं और दूसरी सेकंड क्वांटिटी को हम वाई एक्सिस पर ले लेते हैं। याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस पर हम जो क्वांटिटी लेते हैं वो इंडिपेंडेंट होती है, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, और वाई एक्सिस पर हम जो क्वांटिटी लेंगे वो डिपेंडेंट होगी। इस बात को आपने याद रखना है और इस बेस पर फिर हम आपस में जो है ये इनका रिलेशनशिप दोनों क्वांटिटीज का वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल को यूज करते हैं। लेट्स सपोज वी वांट टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं और एक इनके दरमियान रिलेशनशिप जो है वो हम ड्रॉ करना चाहते हैं। उसके लिए ये हमारे पास ग्राफ है। डियर स्टूडेंट्स, फॉर दिस पर्पस हमें टाइम की भी वैल्यूज दी गई हैं मिनट में, और डिस्टेंस की भी हमें वैल्यूज दी गई हैं किलोमीटर के अंदर। देखें, क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, वो मूव कर रही है। जब टाइम जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो है। जब उसने मूव करना शुरू किया तो फर्स्ट मिनट पर डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर हुआ, और इसी तरह जब टाइम इंक्रीज कर रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान हमने रिलेशनशिप जो है, जो ताल्लुक है, वो हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, ग्राफ से हम ड्रॉ करेंगे। तो फॉर दिस पर्पस डियर स्टूडेंट, हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, और जब आप ग्राफ पेपर उठाते हैं तो आपके पास इस तरह के बिग बॉक्सेस होते हैं और फिर उनके अंदर भी स्मॉल बॉक्सेस ड्रॉ होते हैं जो मैंने नीचे वाली यहाँ लाइन पर शो किए हैं। तो ग्राफ पेपर पर आपको बिग बॉक्सेस भी नजर आ रहे होते हैं और स्मॉल बॉक्सेस भी नजर आ रहे होते हैं। तो इसी बेस पर हम अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले भी मैंने आपको बताया कि
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब आप यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी एक्स एक्सिस पर आएगी और डिपेंडेंट जो है वो वाई एक्सिस पर आएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम आजाद है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और टाइम के साथ जो डिस्टेंस है वो डिपेंडेंट होगा, लिहाजा वो वाई एक्सिस पर आ जाएगा। तो टाइम को हमने अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया और डिस्टेंस को हमने अलोंग वाई एक्सिस ले लिया। डियर स्टूडेंट, फिर उसके बाद हम ये जो हमारे पास वैल्यूज हैं इनको अब हमने यहाँ ग्राफ पर चूंकि लाना है तो उसके लिए हम एक स्केल जो है वो चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा ये जो एक बिग बॉक्स है डियर स्टूडेंट, जिसको मैं ये इशारा भी कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं ये हमारा बिग बॉक्स है, ये मैंने इसको डार्क भी किया हुआ है, ये हमारा बिग बॉक्स है। तो ये वन बिग बॉक्स जो है ये हम लेट कर लेते हैं कि ये 1 मिनट का है। इसी तरह अगला जो बिग बॉक्स है ये 2 हो जाएगा, फिर उससे अगला 3 हो जाएगा, फिर उस नेक्स्ट जो है वो 4 हो जाएगा और नेक्स्ट बिग बॉक्स जो है ये 5 का हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो बिग बॉक्स जो है वो हमने 1 का ले लिया। और डियर स्टूडेंट, जब हम वाई एक्सिस पर मूव करते हैं तो अलोंग वाई एक्सिस हमारा जो बिग बॉक्स होगा ये हम लेट कर लेते हैं कि 1.2 का है, फिर जो नेक्स्ट बिग बॉक्स है ये 2.4 का है। इसी तरह 1.2 हम ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये रीडिंग आती चली जाएगी। तो ताकि हर बिग बॉक्स जो है वो उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर आपका जो वन बिग बॉक्स है ये 1.2 का है वाई एक्सिस पर, तो 1.2 आप ऐड करेंगे तो आपका अगला आ जाएगा 2.4, उसमें आप जब 1.2 ऐड करेंगे तो 3.6, और उसमें जब आप 1.2 ऐड करेंगे तो 4.8, और फिर मजीद आप जब 1.2 ऐड करेंगे तो आपके पास 6.0 आ जाएगा। तो इस तरह हर बिग बॉक्स जो है वो चाहे लॉन्ग एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो ये सेम वैल्यू का होना चाहिए। तो इट डिपेंड अपॉन रीडिंग, या हम रीडिंग को देखकर चूज करते हैं कि हमने बिग बॉक्स इस वैल्यू का लेना है कि जो हमारी ये जो गिवन रीडिंग है ये इसके अंदर कवर हो जाए। हमने बिग बॉक्स उस वैल्यू का लेना होता है जो हमारे पास यहाँ गिवन रीडिंग है ये इसके अंदर कवर हो जाए, ठीक है जी, ताकि कोई फिगर जो है वो इससे रह ना जाए। तो इस बेस पर हम जो है वो सूटेबल जो हमारे पास जो होता है वो हम उसको चूज करते हैं। और सिमिलरली वाई एक्सिस पर भी हम ऐसे ही जो है वो देख लेते हैं। तो वन बिग बॉक्स अलोंग वाई एक्सिस, वन बिग बॉक्स इक्वल टू हमने ले लिया 1.2 किलोमीटर, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ। डियर स्टूडेंट, जब हम इनके दरमियान रिलेशनशिप देखते हैं तो देखें टाइम 0 है तो डिस्टेंस 0 है, यहाँ पे टाइम 0 डिस्टेंस 0। अच्छा जी, जब टाइम हमारे पास 1 मिनट हुआ तो डिस्टेंस 1/2 हो गया, ये यहाँ पे आपस में ज्वाइन कर गए। फिर जब टाइम 2 मिनट हुआ तो ये हमारे पास डिस्टेंस 2.4 हो गया, 3 मिनट पर 3.6 हो गया, 4 मिनट पर 4.8 हो गया, और डियर स्टूडेंट 5 पर 6.0 हो गया। अब आप जो है ये जितने पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट इनको आप अगर आपके पास स्केल हो तो आप स्केल से भी आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। यू आर लुकिंग, जब हमने इन पॉइंट्स को ड्रॉ किया तो हमारे पास एक लाइन आई। दिस लाइन इज नॉन एज स्ट्रेट लाइन विच इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज, वन इज टाइम एंड सेकंड इज डिस्टेंस। ये जो लाइन आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ये रिलेशनशिप है टाइम के दरमियान और डिस्टेंस के दरमियान, जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपका टाइम इंक्रीज कर रहा है ग्रेजुअली और इसी तरह आपका डिस्टेंस भी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो डी स्टूडेंट इस तरह जो है हम दो क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं जिस तरह के हमें एज गिवन रीडिंग, जो हमें रीडिंग दी गई होती है उसको हम यूटिलाइज करके हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपका ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, आपका ग्राफ जो है ये यहाँ पे ओरिजेंटल लाइन भी हो सकता है, और डियर स्टूडेंट आपका ग्राफ यहाँ पे जो है ये कर्व भी हो सकता है, याद रखें। बट इट डिपेंड्स अपॉन गिवन रीडिंग। यहाँ पे आपको जो रीडिंग दी गई होती है, जो वैल्यूज दी गई होती हैं इनकी रिलेशनशिप की,
तो उस बेस पे ये डिपेंड करता है कि आपका ग्राफ यहाँ पे क्या बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकता है डी स्टूडेंट, ये कर्व भी हो सकता है, और डी स्टूडेंट ये आपके पास यहाँ पे वर्टिकल लाइन भी लेट्स सपोज हो सकता है। तो इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन गिवन रीडिंग। तो ये जो आपके पास रीडिंग दी गई होती है फिर उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आपका ग्राफ क्या बनेगा। और डियर स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, वो पॉइंट्स के अंदर होती हैं और डिस्पर्स होती हैं, मुंतशिर होती हैं, बिखरी होती हैं, एक तरतीब से जो एक ऑर्डर के साथ जो वो इंक्रीज नहीं कर रही होती। यहाँ तो ये एक ऑर्डर के साथ आपने देखा 1.2 के बाद आपने 1.2 और ऐड किया, 2.4 हो गया, फिर 1.2, ये एक ऑर्डर के साथ है। बाज़ औक़ात आपकी यहाँ वैल्यूज एक ऑर्डर के साथ नहीं होती, ठीक है जी, मुंतशिर होती हैं, डिस्पर्स होती हैं। उस बेस पर फिर आपने ये करना होता है कि आप बिग बॉक्स को तो आप यहाँ पे लेट करते ही हैं, फिर आप यहाँ पे जो ये स्मॉल बॉक्सेस हैं आप इनकी वैल्यूज भी आप जो है वो काउंट करते हैं। अब उनकी वैल्यूज आप कैसे काउंट करते हैं, उसके लिए जो आपका वन बिग बॉक्स होता है उसको आपने डिवाइड करना होता है अंदर यहाँ नंबर ऑफ बॉक्सेस पे। तो आपके ग्राफ पेपर पर अमूमन ये 10 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। जब आप 10 को 1 पर डिवाइड करेंगे तो आपका जो ईच स्मॉल बॉक्स होगा डियर स्टूडेंट वो 0.1 का होगा। तो आप उनको भी आपने फिर बाज़ औक़ात हमें वो कमाल के मुताबिक हमारी जब रीडिंग कॉम्प्लिकेटेड होती है तो उन स्मॉल बॉक्सेस को भी हम फिर यूज करते हैं, और जो गिवन रीडिंग होती है उसको हमने यहाँ पे फिर जो है वो एडजस्ट करना होता है और हमने अपना ग्राफ ड्रॉ करना होता है। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस है डियर स्टूडेंट्स। आप इसी तरह डिस्टेंस टाइम की डिफरेंट वैल्यूज लेकर भी आप ये ग्राफ प्लॉट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपको फायदा होगा।